हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं अबाउट ऑफ मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा की जीवनी के बारे में बताएंगे। जो कि मदर टेरेसा क्या थी, उनकी स्वभाव कैसी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसी विचारधारा के थी। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के जितने भी हिंदी टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, सभी का टॉपिक का सोल्यूशन हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं मदर टेरेसा के, अबाउट ऑफ मदर टेरेसा की जीवनी के बारे में। सबसे पहले उनकी परिचय की बात करते हैं, मदर टेरेसा की परिचय के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं, फिर समझते हैं। तो इनकी जीवनी के चर्चा बारे में पहले परिचय कर लेते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा जिन्होंने कि कलकत्ता के संत भी कहा जाता है, कलकत्ता यानी कि कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता का संत भी कहा जाता है। मानवता की सेवा, मानवता यानी मानव की सेवा का प्रति मानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, असहाय और बीमारों की सेवा की समर्पित कर दिया। उन्होंने निस्वार्थ कार्य के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिला। इन्होंने क्या क्या जब ये 10-12 मतलब इनकी जो सेवा की संभावना थी, उनका विचार था गरीबों के प्रति, लाचारों के प्रति, जो असहाय था, बीमारों था, इनकी सेवा में ये सबसे आगे निकलती थी और इनकी सेवा करती, जिसकी वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय में पहचान मिला, सम्मान मिला, लोग सब इन्हें जानने पहचानने लगे। अब इनकी प्रारंभिक जीवन जो था, शुरुआती जीवन कैसे था, चलिए यहाँ से जानते हैं। पहला जीवन की बात करें, इनका पूरा नाम अजेडसे गोझा बोझसियू क्या था, अनजेसे गोजा बोझसियू था, जो कि एजेंटे गोसिया बोझू इंग्लिश नाम में लिखा हुआ है। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में। स्थान की बात करें, एस्कोपजे वर्तमान में उत्तरी मैसेडोनिया में है। क्या है? मैसेडोनिया। परिवार की बात करें तो अल्बानियाई मूल का एक धार्मिक कैथोलिक परिवार था। अब ये धार्मिक देख रहे हैं, कौन सी धार्मिक था? अल्बानियाई मूल का। कौन थे? अल्बानियाई मूल के थे। ठीक है, मदर टेरेसा बचपन से ही धर्म और सेवा कार्य में रुचि रखती थी। वो मदर टेरेसा जो थे, बचपन से ही उनको धर्म में ज़्यादा लगाव था, ज़्यादा सेवा करती थी। और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना परिवार को छोड़कर ईसाई मिशनरी का जीवन अपना लिया। और बचपन से ही क्या किया, जब 18 साल की उम्र में थे, जब उनके पास समझ आ गई थी, तो वो अपना जीवन को मतलब एक परिवार को छोड़ दिया और ईसाई मिशनरी जो होता है उसको वह अपना लिए थे। उसके बाद भारत आगमन और सेवा कार्य, फिर उन्होंने भारत में आया और भारत में आगमन शुरू हो जाता है और भारत में सेवा कार्यक्रम शुरू कर देती है। भारत आगमन 1929 में मदर टेरेसा कहाँ भारत आती है? 1929 में वह मदर टेरेसा भारत आई और कोलकाता में शिक्षिका के रूप में कार्य शुरू की। आई तो किस रूप में आई? एक महिला टीचर के रूप में आई, शिक्षिका के रूप में आई। अब आता है मिशनरी ऑफ द चैरिटी की स्थापना की। किसने? मदर टेरेसा ने। चलिए देख लीजिए आगे क्या है। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना किया। अब से क्वेश्चन अगर पूछ रहे कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के स्थापक कौन थे, तो मदर टेरेसा थे। ठीक है, याद रहेगा। उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था? ये संस्था में मिशनरी ऑफ चैरिटी खोलने, जो नामक संस्था खोलने का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य उनका यही था कि गरीबों, बीमारियों, कुष्ठ रोगियों, असहाय लोगों की सेवा करना, कार्य का योगदान करना उनका में एक युग था। पहला आता है गरीबों की सेवा। गरीबों की सेवा किस तरह से किया जाए? तो गरीबों की सेवा में गरीबों को खाना, कपड़ा, दवाई उपलब्ध कराना था। उन्होंने कोलकाता के झुग्गियों में सेवा कार्य शुरू कर दी। झुग्गियों का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गरीब का बस्ती होता है, झूड़ी झोपड़ी, यानी कि घास फूस के जो घर होते हैं, खपरा के घर होते हैं, गरीब लोग के घर होते हैं, वहाँ से उन्होंने यह जो कार्य होता है सेवा करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगला योगदान दिया, अस्पताल और अनाथालयों की स्थापना किए। अब अस्पताल नहीं था तो अस्पताल बनाने के वो अस्पताल बनवाए। उसके साथ अनाथालय, जो अनाथ बच्चों को रखने के लिए, अनाथ व्यक्तियों को रखने के लिए वहाँ पे एक जगह का निर्माण करवाया। उन्हें हृदय निर्मल हृदय, क्या है? निर्मल हृदय नामक आश्रम स्थल की स्थापना किया। निर्मल हृदय मतलब हृदय स्वस्थ। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी जगह यानी कि आश्रय, यानी कि जहाँ पे ठहरा जाए, उनको वहाँ पे शरण दिया जाए, उनका स्थापना किए। अनाथ बच्चों और बीमार के लिए कई केंद्र भी खोले। किसने? मदर टेरेसा ने। एक महिला होकर जब इतना कुछ कर सकती है तो आप भी बहुत अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है,
अगली बात करते हैं शिक्षा। क्या था? शिक्षा। गरीब बच्चों की शिक्षा प्रदान की, गरीब बच्चों को शिक्षा फ्री में प्रदान किया। उन्होंने सिखाया कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। क्या है? उन्होंने सिखाया कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। अगला है सम्मान और पुरस्कार। क्या है? सम्मान और पुरस्कार की बात कर लेते हैं कि मदर टेरेसा को किस किस चीज़ से सम्मान मिला गया, पुरस्कार मिला। तो मदर टेरेसा को उनके सेवा कार्य के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। जब आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में जब कुछ अच्छे काम करते हैं तो आपको हर तरह से उच्च स्तरीय हो, निम्न स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, केंद्र स्तरीय हो, आपको सरकार क्या करती है? प्रोत्साहन देती है, मतलब आपको इनाम देती है, आपको पुरस्कार देती है, आपको बधाई देती है। तो वही मदर टेरेसा को सेवा कार्य के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वो कब मिला? तो आपसे पूछा जाएगा कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो 1979 में मिला। कब मिला? 1979 में। गरीब और बीमारों की सेवा के लिए, जो गरीब और बीमार जो थे उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा के लिए मदर टेरेसा को कौन सा अवार्ड मिला? नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। अगला है भारत रत्न भी मिला 1980 में। और ये भारत रत्न कब मिला? तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सर्वोच्च नागरिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो मदर टेरेसा का उम्र भी हो गया था और ये उच्च स्तरीय काम कर रही थी। अब देखा जाए तो नागरिक की सम्मान करना, बच्चों की स्कूल खोलना, ये छोटी बात नहीं होती है। वो बहुत स्तर पर अच्छे काम कर गए, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आता है मैक्सेस पुरस्कार मिला। अब याद रहेगा ना जी कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार 1789 में मिला, 1779 को, और भारत रत्न 1980 में मिला, और मैक्सेस पुरस्कार 1962 में मिला। किस लिए मिला 1962 में? तो मानवता सेवा के लिए मिलता है। क्या मिला? मैग्सेस पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मानव की सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, और मदर टेरेसा को मिला था 1962 में। समझ में आ गया? ये तो उनकी क्रियाकलाप थी, उनको क्या चीज मिला। अब यहाँ से आता है मृत्यु, यानी निर्धन और संत की उपाधि। निधन मतलब होता है उनकी मृत्यु हो जाना। अब देख लीजिए, निधन हुआ 5 सितंबर 1997 को कोलकाता, भारत में हो जाता है। ठीक है। संत की उपाधि कब दिया गया? तो 2006 में पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें संत घोषित कर दिया। क्या? मरने के बाद। क्या होता है मरने के बाद? यार जिंदा में तो संत घोषित करते, मरने के बाद उनको क्या घोषित किया गया? तो 2016 में पोप फ्रांसीसी द्वारा, फ्रांसीसी भारत के 2 लोग ने, फ्रांसीसी के द्वारा उन्हें संत घोषित कर दिया गया। प्रेरणा और संदेश, उन्होंने क्या प्रेरणा दिया, क्या संदेश दिए, अब थोड़ा उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए उनका प्रेरणा संदेश क्या है। मदर टेरेसा ने प्रेम, करुणा, निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया। उनका प्रसिद्ध कथन है, मतलब निस्वार्थ का मतलब बिना आप किसी से कुछ पैसा लिए, किसी से कुछ आशा रखे, किसी की अगर आप सेवा करते हैं, किसी की अगर आप भलाई कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो सच्ची सेवा वही कहलाती है। न कैमरा हो, न कुछ हो, न लोग हो, न अपनी बात को प्रचार किए, और अपने अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो सबसे बड़ी सेवा वही होता है। उन्होंने बताया कि शांति की शुरुआत एक मुस्कान से होती है, और कोई चीज़ शांति अगर प्राप्त करना है ना, अगर शांति चाहते हैं ना, तो एक झलक आप मुस्कुरा दीजिए। कोई अगर आपको मान लेते हैं कि आप भला बुरा कर रहा है, अब उसका जवाब जो होता है ना, भला बुरा से एक मुस्कान से जवाब दे दीजिएगा, तो बेचारा सामने वाला ना जल जाता है, और आपका जो शुरुआत होगा बहुत अच्छा से जाएगा। तो उनकी एक भावना थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना है। मतलब धर्म कोई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आपके अंदर मानवता नहीं है, किसी के प्रति अच्छे विचार नहीं है, किसी के प्रति अच्छी मानवता नहीं है कि वो हमारे धर्म या इसके अपने दया भाव नहीं है, तो आपका कोई धर्म सब बेकार है। तो सबसे बड़ी धर्म क्या है? मानवता है। मानवता अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप धर्म क्या महान है, और नहीं तो आप बेकार है। तो ये जो कहना था मदर टेरेसा का था, और इनको बात को फॉलो भी करना चाहिए और इनकी बात को सराहना भी चाहिए। तो हमको उन्हें सत सत नमन है कि मदर टेरेसा को अच्छी अच्छी बातें कही गई, और बहुत सारे अपने जीवन काल में बहुत कुछ अच्छे काम करने चाहिए, और उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, और हमें भी आगे चलकर कुछ और अच्छी चीज़ करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, फिर नए वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।